जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि चीन के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे बोगस हैं और चीन जितने भी हथियारों की एक्सपोर्ट करता है वो सारे बोगस होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि चीन के जो हथियार पाकिस्तान लेता है या फिर जो छोटे कंट्रीज लेते हैं उनके हथियार अक्सर काम में नहीं आते। आपने पिछली बार देखा होगा पाकिस्तान के यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लिया गया था वो पूरी तरह से बेकार निकला और वो किसी भी काम का नहीं था। और दोस्तों, यही वजह है कि चीन को कई सारे देश अपने यहाँ से ब्लॉक कर चुके हैं। उन्हें अब चीन से हथियार नहीं चाहिए। और इसी तर्ज पर दोस्तों एक और देश है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जिसने कि भारत को चूना लगाने का काम किया है और भारत को कुछ ऐसे हथियार दिए हैं जो कि एकदम घटिया क्वालिटी के हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा अमाउंट भारतीय सेना को दिया था जो कि गलवान हिंसा के समय पे दिया गया था। और उसी के तहत भारत ने कई सारे ऐसे ऑर्डर अमेरिका को चुनाया गया था जिसमें सिख राइफल्स को यहाँ पर खरीदा जाना था और अमेरिका से इसकी डील तय हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की असॉल्ट राइफल सिख की पहली डिलीवरी भारत को मिल चुकी थी और ऐसे में जो राउंड्स अमेरिका की तरफ से दिए गए थे वो उस राइफल्स में काफी अच्छे से फायर करते थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब इस डील को प्लेस किया गया था तो उस समय अमेरिका के सामने ये शर्त भारत की तरफ से अमेरिका के सामने रखी गई थी कि अमेरिका हमें इस तरह की राइफल्स बना के देगा जिसमें भारतीय राउंड्स भी फायर किए जा सकेंगे। और इसी पर अमेरिका ने इस बात को मानते हुए भारत को पहली खेप इन राइफल्स की दे दी थी। और साथ ही दोस्तों, अमेरिका ने कुछ नोटों के ऐसे राउंड्स भी दिए थे जिनको भारत यूज करने वाला था। और भारत ने उन सारे राउंड्स यूज करने के बाद जब भारतीय राउंड्स को यूज करना स्टार्ट किया तो इन्हीं राइफल्स में कुछ दिक्कतें आने लगी, परेशानियां आने लगी। और यहाँ पर कई जगहों पर देखा गया था कि इनकी जो बैरल है वो या तो फूलने लगी थी या फिर फटने लगी थी। और इस तरह अमेरिका की तरफ से आई हुई ये राइफल्स पूरी तरह भारतीय सेना के लिए खराब हो चुकी थी क्योंकि भारतीय राउंड्स यहाँ पर फायर नहीं किए जा सकते थे। और दोस्तों, इन्हीं राइफल्स के जरिए भारतीय जवानों को यहाँ पर नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो चुका था। ऐसे में भारतीय सरकार यहाँ पर कोई निर्णय लेना चाहती थी जिसके तहत इस डील को अब रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे केवल एक ही वजह बताई गई कि अमेरिका ने हमसे 780 करोड़ रुपए लेकर जो राइफल्स भारत को दी थी वो बिल्कुल भी भारत के हिसाब से सही नहीं थी क्योंकि भारत में बने हुए राउंड्स उनमें चलाए जाने थे लेकिन वो उसके हिसाब से बनी ही नहीं थी और इन्हें वैसे डिजाइन ही नहीं किया गया था। इनसे केवल अमेरिका से खरीदे गए नोटो राउंड्स ही चलाए जा सकते थे जिनको कि भारत हर साल खरीदता और फिर इनमें यूज करता। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने एक चाल चली कि भारत को अगर इन राउंड्स को खरीदना है तो फिर अमेरिका से खरीदेगा और इसी के एवज में भारत को हर साल काफी ज्यादा अमाउंट अमेरिका को देना होगा। और दोस्तों, भारतीय सरकार को अमेरिका की यही हरकत बिल्कुल राज नहीं आई। अब जो राइफल्स पहले ही सारे जवानों को दी जा चुकी है वो वापस तो नहीं की जा सकती, लेकिन भारत सरकार ने जो इन बंदूकों की दूसरी खेप आने वाली थी वो डील अब रद्द की जा चुकी है। और दोस्तों, ये सच है कि अमेरिका कोई भी ऐसे भारत को हथियार नहीं बेचना चाहता जिसमें भारतीय कलपुर्जे फिट किए जा सकें या फिर अमेरिका कोई भी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत भी अमेरिका से कोई भी हथियार नहीं खरीदेगा जो दुश्मन के बजाय हमारे ही जवानों को जख्मी कर दे। तो दोस्तों, अमेरिका की इस बड़ी हरकत पर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।